एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूज स्टेट हुक के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्ट में कंपोनेंट्स को यूआई अपडेट करना होता है। जैसे कि जब हम एक कैरोसेल में नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं तो दूसरा इमेज आ जाना चाहिए, या फिर शॉपिंग कार्ट में कोई एक आइटम ऐड करते हैं तो पूरा कार्ट अपडेट होता है और हमें नंबर ऑफ जो कंटेंट होते हैं कार्ट के वो भी अपडेटेड दिखते हैं। इसके लिए उनका अपनी करंट इनपुट वैल्यू या करंट इमेज को याद रखना ज़रूरी होता है। इसे हम लोग कंपोनेंट स्पेसिफिक मेमोरी कहते हैं और ये स्टेट्स के इस्तेमाल से पॉसिबल हो सकता है। पहले हम लोग देखेंगे कि बिना स्टेट यूज़ किए एक नॉर्मल वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी रिएक्ट दूसरी बार कंपोनेंट को रेंडर करेगा वो स्क्रैच से करेगा और हमें अपडेटेड वैल्यूज़ नहीं दिखेंगे। और दूसरा, जब हम नॉर्मल वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं तो कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि यूआई पे एक नया अपडेट आया है और उसे नया अपडेटेड वैल्यू शो करना है। अब देखते हैं कि स्टेट की मदद से ये दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे हटाया जा सकता है। पहला, स्टेट वेरिएबल डेटा को रिटेन कर सकता है रेंडरिंग के बीच भी। जैसे कि हम अपना ओरिजिनल कार्ट वैल्यू देख सकते हैं जब भी हम कोई नया आइटम ऐड कर रहे होते हैं अपने शॉपिंग कार्ट में। दूसरा, जब भी स्टेट चेंज होता है तो रिएक्ट अपने आप कंपोनेंट को री रेंडर करने के लिए ट्रिगर करता है। इसलिए कार्ट में नया वैल्यू या नया आइटम डालते ही हम देखते हैं कि पूरा कार्ट का लिस्ट अपडेट हो चुका है और जो नंबर ऑफ आइटम्स भी होते हैं उस कार्ट में वो अपडेटेड दिखाते हैं। चलिए इसे कोड के थ्रू समझते हैं। ये हमारा नॉर्मल app.js फाइल है। इसमें मैं एक नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू चेंजेस दिखाना चाहूँगी यूआई पे, और दूसरा स्टेट यूज़ करके। तो सबसे पहले हम लोग इसे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें स्टेट का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले इसे इंपोर्ट करना होगा, और सबसे टॉप में हमें इसको डिक्लेयर करना होता है। ये तरीका होता है, ये सिंटेक्स है डिक्लेयर करने का। आप कोई भी नाम रख सकते हैं स्टेट का, और ये जो लिख रहे हैं ये स्टेट सेटर होता है। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो कि वैल्यू ऑफ स्टेट के इक्वल होगा, या जो भी आप नाम यहाँ पे दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। अभी मैं 0 दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को कॉल कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें वैल्यू दिखे, और दूसरा यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टेट को बुलाते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐड बटन क्लिक करने पे +1 करना है इसे, और सिमिलरली ऐड स्टेट को क्लिक करने पे +1 करना है। तो दो फंक्शंस के थ्रू करते हैं। पहले आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बटन में ऑन क्लिक फंक्शन लिख करके, बट लेट्स कीप इट सेपरेट, और हम लोग अलग अलग लिखते हैं इसको। जब भी हमें स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना होगा तो सेटर का इस्तेमाल करेंगे, सेट वैल्यू ऑफ स्टेट। और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल जो नाम है स्टेट का, वैल्यू ऑफ स्टेट को इंक्रीमेंट करना है +1 से, या आपको जैसे भी मॉडिफाई करना है इसको वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग अपना ऑन क्लिक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड को क्लिक कर रही हूँ, बट हमारा यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये वैल्यू मॉडिफाई नहीं होता हुआ दिख रहा है यूआई पे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इंटरनली चेंज कर रहा है, इंटरनली अपडेट कर रहा है, बट रिएक्ट को नहीं पता है कि ट्रिगर करना है और अपडेटेड वैल्यूज़ यहाँ पे शो करने हैं। बट जब हम स्टेट को अपडेट करेंगे तो हमें अपडेटेड वैल्यूज़ दिखने लगते हैं यहाँ पे। इसके कंसोल को चेक करते हैं, ठीक है।
और पूरा फ्रेशली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जब मैं वैल्यू को ऐड करूँगी तो आप देख रहे हैं 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो रहा है ये कंसोल लॉग का वैल्यू, बट यहाँ पे कुछ नहीं अपडेटेड आ रहा है और रीज़न यही है हमारा। बट जब हम स्टेट को अपडेट करें तो ये नॉर्मली अपडेट हो जा रहा है, इसीलिए नॉर्मल वेरिएबल के बदले हम लोग स्टेट का यूज़ करते हैं रिएक्ट में, ताकि कंपोनेंट्स अपना वैल्यू रिटेन कर सके, अपने वैल्यू को अपडेट कर सके और उस चीज़ को री रेंडर कर सके यूआई में। आप स्टेट को यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये भी सिमिलर वे में काम करेगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और हुक्स के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, तब तक के लिए फॉलो करते रहें।